हेलो माइथोलॉजी लवर्स, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही धमाकेदार मोमेंट की, राम के राज्याभिषेक का ऐलान। सोचो, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर कैकेय में मजे कर रहे हैं। उनके मामा अश्वपति उन पे प्यार बरसा रहे हैं, बिल्कुल उनके पापा राजा दशरथ की तरह। लेकिन दिल ही दिल में दोनों भाइयों को अपने पापा और अयोध्या की याद आ रही है। अयोध्या में राम की अच्छाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो सिर्फ राजकाज में ही बिजी नहीं है, बल्कि अध्यात्म की पढ़ाई में भी डूबे हुए हैं। वो वेदों में माहिर हो रहे हैं, उनके रहस्यों पर ध्यान कर रहे हैं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद और दुष्टों को सजा देने के लिए तैयार रहते हैं। राम की बुद्धिमानी, दया और ताकत लोगों को लगता है कि वो धरती की क्षमा, बृहस्पति की बुद्धि और इंद्र की शक्ति का मिश्रण है। राजा दशरथ को भी यकीन हो गया है कि राम का राज खुशहाली और धर्म का सुनहरा युग होगा। तो राजा दशरथ अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और राम राजगद्दी संभालने के लिए तैयार है। मैं जल्द ही उनका राज्याभिषेक करना चाहता हूं। आप सब क्या सोचते हैं? मंत्री इस विचार से खुश होकर पूरे दिल से सहमत हो जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। दूर दूर तक निमंत्रण भेजे जाते हैं। राजाओं, ऋषियों, विद्वानों और दर्शकों को इस भव्य समारोह के लिए अयोध्या बुलाया जाता है। मेहमानों का खूब स्वागत सत्कार होता है और शहर उत्साह से गूंज उठता है। लेकिन अरे नहीं, जल्दबाजी में मंत्री मिथिला के राजा जनक और महाराज कैकेय को निमंत्रण भेजना भूल जाते हैं। राज्याभिषेक से बस 2 दिन पहले उन्हें ये याद आता है और वो घबरा कर राजा दशरथ को बताते हैं। राजा दुखी होते हुए भी समझदारी से कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब हम राज्याभिषेक को टाल नहीं सकते। हम बाद में उन्हें सब समझा देंगे। इस छोटी सी गड़बड़ के बावजूद माहौल में जोश है और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए सब तैयार है। पूरा राज्य बेसब्री से अपने प्यारे राम को राजगद्दी पर बैठते देखने का इंतजार कर रहा है, जो अद्वितीय खुशी और न्याय के राज्य का वादा करता है। रामायण की और भी महागाथाओं के लिए बनी रहे। अगली बार तक इन कालातीत कहानियों की भावना को जीवित रखें। जय जय।